Hello students, myself Rakesh Vasan, Department of Chemistry. Today we are going to study Chemistry of Class 7, Chapter 9, Soil. Soil is the thin layer of materials that covers the earth surface. यदि सॉइल एक मटेरियल्स का पतला लेयर होता है जो अर्थ की सरफेस को कवर करता है. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, गैसेज, लिक्विड्स एंड ऑर्गेनिज्म. सॉइल ऑर्गेनिक मैटर यानी अकार्बनिक पदार्थ, मिनरल्स खनिज, गैस, लिक्विड और बहुत से ऑर्गेनिज्म का मिक्सचर होता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है. इट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. यह प्लांट के ग्रोथ के लिए अति आवश्यक है. इट हेल्प टू एंकर द प्लांट इन प्लेस. यह प्लांट को एक जगह स्थिर रखने में मदद करता है. एंड इट इज द सोर्स ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर देम. यह प्लांट के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है. यानी प्लांट वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ही एब्जॉर्ब करते हैं. सॉइल प्रोवाइड शेल्टर टू काउंटलेस ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड इट एंड अबव इट. सॉइल में बहुत से यानी अनगिनत जीव और सूक्ष्म जीव रहते हैं. ये या तो सॉइल के अंदर रहते हैं या सॉइल के ऊपर. These organisms help to make the soil fertile by their activities. ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये अपने एक्टिविटीज़ के द्वारा सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. फर्टाइल सॉइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर which is the main source of food for human beings. एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एग्रीकल्चर जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए फूड का मेन सोर्स होता है. सॉइल इज ए रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स विच आर यूज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्री. सॉइल में बहुत से इम्पॉर्टेंट मिनरल्स भी पाए जाते हैं जिसका यूज इंडस्ट्रीज में किया जाता है. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल फॉर्मेशन अकर्स ओवर ए पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. मिट्टी के निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ continuous breaking down of rocks into smaller pieces by the forces of nature. यानी मिट्टी का निर्माण चट्टान के टूटने से होता है. Soil is formed by the breaking down of rocks into smaller pieces by the forces of nature. The process by which rocks on the earth surface disintegrate due to the action of natural forces such as strong winds, flowing water, ice, root of plants and so on is called weathering. यानी चट्टान के टूटने का प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेज सच एज स्ट्रॉन्ग वेट्स यानी तेज हवा, बहता हुआ पानी, आइस, प्लांट के
जड़ इत्यादि। इसको वेदरिंग कहा जाता है। यानी सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू वेदरिंग। एक्सट्रीम differences in the temperature causes rocks to expand, which when the weather is hot the contract when it is very cold। वेदर में डिफरेंस के कारण भी चट्टान टूटते हैं। जब टेम्परेचर अधिक होता है, टेम्परेचर हॉट होता है, वेदर इज हॉट, तो चट्टान एक्सपेंड करते हैं, रॉक्स जो है वह एक्सपेंड कर जाता है। एंड इन वेरी कोल्ड वेदर द रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट। जब वेदर कोल्ड हो जाता है तो चट्टान कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वीकनेस द रॉक्स कॉजिंग देम टू डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर पीसेज। यानी ये अल्टरनेट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन चलते रहता है, जिसके कारण ये चट्टान वीक हो जाते हैं और धीरे धीरे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन कोल्ड वेदर वाटर फ्लोइंग थ्रू द क्रैक्स ऑफ रॉक्स फ्रीज एंड एक्सपेंड टू फॉर्म आइस। कोल्ड वेदर में चट्टान का जो क्रैक्स होता है उसमें आइस जम जाता है और आइस एक्सपेंड करता है, जिसके कारण चट्टान टूट जाते हैं। द आइस ऑल्सो कॉजेज रॉक्स टू क्रैक एंड ब्रेक डाउन। आइस के कारण भी चट्टान क्रैक करते हैं और टूट जाते हैं। तो इस तरह सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। सॉइल में मुख्य रूप से मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर यानी अकार्बनिक पदार्थ, हवा और पानी रहता है। मिनरल्स composition of soil depend on the parent rocks from which it has formed। यानी सॉइल में जो मिनरल का कंपोजिशन होता है वो पेरेंट्स रॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिस रॉक्स के द्वारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। द मेन मिनरल्स फाउंड इन सॉइल आर क्वार्ट्स, फेल्डस्पार, माइका, साल्टपीटर एंड कैल्साइट। सॉइल में जो मुख्य रूप से मिनरल्स पाए जाते हैं उनका नाम है क्वार्ट्स, फेल्डस्पार, माइका, साल्टपीटर एंड कैल्साइट। मिनरल्स आर important nutrients for the growth of plants। मिनरल्स प्लांट के ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक मैटर। द ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन सॉइल कंसिस्ट ऑफ डेड एंड decaying remains of plant and animals। सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं उसमें मुख्य रूप से प्लांट और एनिमल्स के अवशेष रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल फीड on the decaying matter, especially dead leaves, to form dark organic matter called humus। Microorganism is bacteria और fungi जो सॉइल में प्रेजेंट होता है, वह डिकेइंग मैटर को, जिसे डेड लीव्स को खाता है और उसे डिकम्पोज कर देता है, जिसको ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस सॉइल
की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। वाटर एंड एयर, सॉइल पार्टिकल्स हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। सॉइल पार्टिकल्स में एम्प्टी यानी खाली जगह होता है जिसमें हवा और पानी भरा रहता है। बोथ आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट एज वेल एज ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। बोथ आर नीडेड यानी सॉइल एंड वाटर ये प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है और मिट्टी के अंदर जो जीव रहते हैं उन लोगों के लिए भी ये अति आवश्यक होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर और एयर इन द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ सॉइल, यानी अलग अलग मिट्टी में वाटर और एयर की जो अमाउंट होता है वह अलग अलग होता है। यानी अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इन द सॉइल डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म। Soil is home to many living organisms such as earthworm, millipedes, centipedes, ants, termites and moles. Soil ये बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर होता है, यानी मिट्टी के अंदर बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे अर्थवर्म, मिलीपेड्स, सेंटीपेड्स, एंट्स, termites and moles. Earthworm help to improve the texture of soil. Earthworm मिट्टी के बनावट को improve करता है। They aerate and lose the soil particles as they borrow through it. ये सॉइल को एरेट करता है यानी इसमें होल बनाता है और सॉइल को लूज कर देता है जिससे सॉइल में वाटर और एयर की क्वांटिटी अधिक हो जाती है। अर्थवर्म इंजेस्ट सॉइल पार्टिकल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। अर्थवर्म सॉइल पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स को खाता है। These pass through their intestine and are finally released into the soil. और ये सॉइल पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर इसके इंटेस्टाइन से पास करता है और फाइनली वह सॉइल में रिलीज हो जाता है जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी अर्थवर्म हेल्प इन इंक्रीज दी सॉइल फर्टिलिटी। हैंस अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड। इसलिए अर्थवर्म को फार्मर का, किसान का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी, सॉइल पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर को खाता है और ये सॉइल पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक मैटर इसके इंटेस्टाइन से पास करता है। फाइनली वह मिट्टी में रिलीज कर देता है और उसका जो अर्थवर्म का एक्सक्रेटा जो होता है जिसके कारण मिट्टी की फर्टिलिटी जो है, सॉइल की फर्टिलिटी वह बढ़ जाती है। इस कारण अर्थवर्म को फार्मर का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। थैंक्स।